साहिब श्री गुरु अमरदास जी उपदेश करते ने, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, सबदे देह बुझाई। साहिब श्री गुरु अमरदास जी एक ऐसे सदगुरु ने जिन्होंने हमें एक ऐसा उपदेश दे रहे हैं कि सदगुरु की सेवा के बगैर मनुष्य चारे जुगां विच बार बार जन्मदा है, बार बार मरदा है, चारे जुगां विच भ्रमण करते रहता है। क्योंकि अंतःकरण विच मन विच तीन प्रकार के दोख ने, मल विखेप आवरण। मल कहते हैं पाप नो, विखेप कहते हैं मन दे चंचलता नो, आवरण कहते हमारे और परमात्मा के एक बीच पर्दा है अज्ञान का, उसको आवरण कहते। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। हमारे और परमात्मा के बीच में जो पर्दा है अज्ञान दा, उसने दूर करने वास्ते तीन चीज़ां चाहिए है, सेवा, सिमरन और सदगुरु के द्वारा ज्ञान। सेवा मन को पवित्र करता है, विच दुनिया सेव कमाई है ता दरगह वैसन पाइए। जैसे जैसे कोई सिख गुरु के चरणा विच रह के सेवा करता है, वैसे वैसे उसका मन के जो मैल हैं वो दूर होंगे। क्योंकि जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हुआ स्याह। मन को पवित्र करना ही जीवन की साधना है। साहिब श्री गुरु अमरदास जी ये शब्द उच्चारण तो पहला उन्होंने आप कमाई करके सानू विखाए ने। उन्होंने जब साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज के शरण विच आए तो उस वक्त साहिब श्री गुरु अमरदास जी का उम्र लगभग 62 वर्ष थी और साहिब श्री गुरु अंगद देव जी का उम्र 34 वर्ष थी। साध संगत जी उन्होंने 12-14 किलोमीटर तो अमृत वेले उठकर गागर विच ब्यासा दरिया तो जल लाना, अपने गुरु को स्नान कराना, वस्त्र धोने और 24 घंटा सेवा, सिमरन और गुरु के हुक्म की पालना। उन्होंने ये कमाई कर करके सानू पहले प्रैक्टिकल उन्होंने किया और फिर हमें ये उपदेश किए कि बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लगा। आज हम लेक्चर तो सेवा के बारे में, सिमरन के बारे में बहुत दे सकते हैं, लेकिन साथ संगत जी कमाई करना बड़ा औखा है। कमाई जो करता है उसी को पता है कि सेवा किस तरह होता है। बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाए। इसलिए गुरु की सेवा, गुरु घर दी सेवा, ये सबसे उत्तम है। सेवा करते करते मन नम्रता विच आंदा है। मन जो सख्त हुआ है पापों से, वो नरम पै जाता है। आप साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक सिख हुआ है भाई मंझ। भाई मंझ पहले तो ये सरवर दी पूजा करता सी, लेकिन जब गुरसिख का मिलाप हुआ इसके जीवन में बदलाव आया। हमेशा किसी के जीवन में बदलाव आंदा है तो अच्छे संगत से होता है और हमेशा कुसंगत से बचना चाहिए। बद के सोहबत में मत बैठो, इसका है इंजाम बुरा। बद नहीं तो बद कहलाए,
बद अच्छा बदनाम बुरा, साकत संग ना कीजिए दूर हो जाइए भाग। कभी भी ऐसे लोगों का संगत ना करो जिसके संगत से बुद्धि मलिन हो, हमारे जीवन नीचे की तरफ जाए, ऐसे लोगों की संगत कभी ना करो। साथ संगत जी बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। भाई मंझ जब साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज के शरण विच आए तो सेवा करना, सिमरन करना, गुरु के हुक्म की पालना करना, सारा दिन लकड़ियां काटना और वो लकड़ियां लंगर विच डाल देना और लंगर प्रसादा छक करके गुरु महाराज के वचन को सुनना, उनके उपदेश को सुनना और उसकी कमाई करनी। किसी सिख ने शिकायत किया, महाराज भाई मंझ सेवा तो करता है लेकिन जितना सेवा करता है उतना प्रसादा छक लेता है, इसकी सेवा बहुत ऊंची नहीं है। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जो बाणी दे बोहित ने ते जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियों, ऐसे सदगुरु जो सब कुछ जानते ने अपनी सिखा दी महिमा वास्ते बुलाए। कहते ठीक है भाई मंझ को बुला लो। भाई मंझ आया, वहां पर गुरु महाराज कहते ने भाई मंझ तू जितना सेवा करता है उतना तू प्रसादा छक लेंदा है, सेवा की करता है। वहां पर हाथ जोड़ के भाई मंझ बेनती करदा, सच्चे पातशाह कल तो ये दास ज्यादा अमृत वेले जाओगा, ज्यादा रात तक आओगा, 2 बोझा लकड़ियां काटूंगा, एक लंगर विच डाल दूंगा और दूसरा बोझा बाहर विच बेच करके उससे जो पैसा आएगा उससे मैं रोटी खाऊंगा। गुरु महाराज बोले ठीक है सत। भाई मंझ ऐसे ही करता रहा, बहुत ही तड़के अमृत वेले उठ करके चला जाना जंगल, लकड़ियां काटना, 2 बोझा लकड़ियां काटना। साथ संगत एक दिन लकड़ियां काटते काटते देर हो गया, चारों तरफ अंधेरा हो गया, आ रहा से सिर पर लकड़ियां हैं, उसको पता नहीं चला कि आगे खूह है, वो खूह विच डिग पिया। जब खूह विच डिग पिया और वहां पर गुरु याद कर रहा है, गुरु को पुकार रहा है। देखो खूह विच डिगन तो भी सारा शरीर उसका पानी विच है, लेकिन लकड़ियां नूं गिल्ला नहीं होने देता। जो दीवार है कुएं दा उस विच वो टिका के रखा कि मेरा सारा शरीर गिल्ला रहे, नो प्रॉब्लम, लेकिन लकड़ियां गिल्ला ना हो, क्योंकि लकड़ियां गिल्ली हो गई तो लंगर किस तरह बनेगा। साथ संगत जी साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज इसी मंजी साहेब विच संगतां नूं उपदेश कर रहे सन। उपदेश करते करते अचानक उठ खड़े हुए, संगतां ने बोले कि पौड़ी ते रस्सी लेकर के मेरे पीछे पीछे दौड़े दौड़े आओ। और गुरु महाराज दौड़ते हुए भाई मंझ के खूह तक गए। बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा है, उधर जो तरन तारण की रोड जाती है, आप उधर कभी जाना, क्योंकि ये दास लगभग 13-14 साल अमृतसर साहेब विच उस पावन पवित्र धरती विच रहा, तो उस एरिया का सब कुछ पता है। गुरु महाराज भाई मंझ के खूह विच गए। साथ संगत जी गुरु महाराज क्या देखते ने कि भाई मंझ का सारा शरीर पानी विच डूबा हुआ है, लेकिन लकड़ियों को खुद दीवार विच अटकाया हुआ है। साथ संगत जी सिखों ने पौड़ी नूं नीचे खूह विच डाला, संगतां नूं सारे पौड़ी नूं पकड़ रहे। भाई मंझ को कहंदे भाई मंझ तो पौड़ियां चढ़ के ऊपर आ जा। भाई मंझ कहंदा सच्चे पातशाह किसी सिख नूं नीचे भेजो, पहले लकड़ियां ऊपर कर लेवे, मैं तो बाद में आ जाऊंगा। साथ संगत जी
क्योंकि लकड़ियां गिल्ली हो गई, लंगर किस तरह बनेगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो उनका अंतःकरण प्रेम से भरा हुआ है, साथ संगत जी वो इतने भाव में आ गए, किसी सिख ने भी नीचे भेजे, लकड़ियां ऊपर आया, भाई मंझ को दूसरी बार ऊपर लाया। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज भाई मंझ ते अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने सीने नाल गले लाया और गले ला के कंधे ने, भाई मंझ तू जो है तेरी सेवा प्रमाण है, मंझ गुरु का बोहिथा, तू जो है सो बोहिथा है, तुम्हारे जगत तुम्हारे जो है शिक्षा से तुम्हारे राह पर चल करके अपना जीवन सफल करेगा। साथ संगत जी, सेवा जो है, सेवा से मनुष्य के जीवन में नम्रता पैदा होता है, सिमरन से मन टिकाव विच आंदा है और गुरु के ज्ञान द्वारा आत्मा का बोध होता है। मनुष्य को ये पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, इंद्रियां हूँ, या शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से अलग जो आत्मा है वो मैं हूँ, प्रकाश हूँ। ये सारा ज्ञान सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है। बिन सतगुरु सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे भरमाए। जिसने सदगुरु या साध संगत की सेवा नहीं किया, समझ जाओ कि वो यूं ही अपना जीवन व्यर्थ गंवा रहा है।